हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल फहद एकेडमी पे। आज जो हम टॉपिक कवर करने वाले हैं वो है जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। ये जीन पियाजे क्या है? ये टॉपिक जो है ना सीटेट में हर बार हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। हर साल क्वेश्चन जीन पियाजे से मिल जाते हैं। तो ये जीन पियाजे जो है, जीन पियाजे जो है ये इसका एक सिद्धांत था। वो सिद्धांत संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। अब जीन पियाजे कौन है भाई? तो ये जीन पियाजे जो है ना, ये एक स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे। जीन पियाजे कौन थे? तो जीन पियाजे एक स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे। इसका ही एक सिद्धांत है, थ्योरी है, दिया गया है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। पहली बात की कि संज्ञानात्मक क्या है? संज्ञानात्मक क्या है? संज्ञानात्मक शब्द का अर्थ होता है मानसिक क्षमता का विकास, यानी कि बोल सकते हैं कि मेंटली जो डेवलप होता है बच्चा, वही संज्ञानात्मक का तात्पर्य है। विकास क्या है? विकास 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 यह एक प्रक्रिया है। विकास यह एक प्रक्रिया है जो गर्भ से कब्र तक चलती है। जैसे हम लोग बोल सकते हैं वोम टू टोम तक चलती है। विकास एक निरंतर प्रक्रिया है जो गर्भ से कब्र तक चलती है। अगर गर्भ से उसका विकास होता है, उसका कब्र तक विकास होता है। अगर बच्चा गर्भ से ही विकास होना स्टार्ट होता है तो उसको जितने पूरे अपने लाइफ में पूरा जो भी चीज करता है तो वो विकास ही तो हो रहा है। वो बड़ा हो रहा है, विकास हो रहा है, कुछ सीख रहा है, विकास हो रहा है, वही विकास कहलाता है। विकास के कुछ चरण है। पहला है संज्ञानात्मक विकास। इसमें जो है ना ज्ञान और समझ की वृद्धि होती है। दूसरा है नैतिक विकास। नैतिक विकास जिसे बोलते हैं मोरल डेवलपमेंट। नैतिक विकास में नैतिक मूल्य या फिर इसे बोल सकते हैं नियमों की समझ हो जाती है। बच्चा जब उसका विकास होता है तो बच्चा हर चीज समझने लगता है कि कहाँ पे क्या होता है, बच्चा किस तरह से दौड़ता है। वो एक तरह से जो प्रक्रिया होती है ना, वो डेवलप नहीं हो रहा है, डेवलप हो रहा है। तो वो समझता है कि हम रेंग के चलते हैं तो फिर थोड़ा स्टेप बढ़ते हैं या फिर कुछ चीज के सहारे खड़ा होते हैं, तो बच्चा इसमें समझ आ जाता है। तीसरा है सामाजिक विकास। सामाजिक विकास में आता है समाज की भूमिकाओं की समझ हो जाता है। सामाजिक विकास में समाज की भूमिकाओं की समझ आ जाता है। बच्चा जब बड़ा होता है थोड़ा, तो वो उसके अंदर समाज की हर एक भावनाएं आ जाती है कि मतलब समाज किस तरह चाहता है हमसे क्या एक्सपेक्ट करता है समाज, और हम समाज को क्या दे। तो उस तरह से बच्चा डिसिप्लिन रहता है, तो एक समाज के लिए एक आइडियल बन जाता है। फिर चौथा है भावात्मक विकास। भावात्मक विकास क्या होता है? भावनाओं की समझ आ जाती है। भावनाओं की समझ बच्चे में कब आएगी? जब बच्चे बड़े हो जाएंगे तो फिर उसके अंदर भावना आएगी। चाहे उसको कोई डांट देगा तो वो रोने लगेगा, और फिर उसे कुछ चॉकलेट वगैरह देगा तो वो खुश होगा। या उससे कोई प्यार करेगा तो फिर वो सोचेगा मुझे प्यार हो रहा है। उसे मारिएगा तो वो समझता है कि मारने की वजह से वो रोने लगता है। ये सब जो है ना भावात्मक विकास है। यह मतलब कि भाव से उत्पन्न होता है। इसका एक ट्रिक होता है, विकास के चरण का एक ट्रिक है पीसीएसई मतलब के पहला चरण क्या होता है? फिजिकली। दूसरा होता है कॉग्निटिव जो संज्ञानात्मक होता है। तीसरा होता है सोशल। चौथा होता है इमोशनली। ज्ञान और समझ जब बड़ा होता है तो बच्चे में बड़ा होने के साथ साथ उसके बौद्धिक क्षमता भी बढ़ते जाता है। फिर दूसरा है कॉग्निटिव संज्ञानात्मक, और फिर तीसरा है सोशल, फिर चौथा है इमोशनली। वो कोई बच्चे को प्यार करता है तो उसके प्रति बहुत लगाव रहता है। बच्चा देखिएगा किसी बच्चे को प्यार दीजिएगा तो वो आपके प्रति बहुत ज्यादा जाएगा, आपके पास बहुत ज्यादा जाएगा। किसी बच्चे को आप डांट दीजिएगा तो वो आपके पास नहीं आएगा। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत में ही ये एक है नैतिकता, मोरालिटी। नियमों और सिद्धांतों की समझ ही क्या कहलाता है? हमारा नैतिकता कहलाता है, मोरालिटी कहलाता है। नैतिक विकास के जो घटक होते हैं ना, पहले होते हैं सहानुभूति, जिसे बोलते हैं एम्पैथी। फिर होता है जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी। फिर आता है सम्मान मतलब के रिस्पेक्ट। फिर आता है सच्चाई, ट्रुथ। फिर आता है न्याय। जब ये नैतिक विकास के जो घटक होते हैं, जब बच्चे नियमों और सिद्धांतों को समझ लेते हैं तो उसको जो चीज सीखते हैं समाज से हो या फिर कहीं भी चीज से सीखते हैं तो वो अपने जीवन में यूज करते हैं। पहला तो सहानुभूति, किसी के प्रति जो है ना वो सहानुभूति दिखाता है। कायदे कानूनों को, नियमों को समझ लेता है तो फिर वो जिम्मेदारियां भी समझने लगता है कि हमारे ऊपर क्या जिम्मेदारियां हैं, हम हमारे कौन से कामों से मतलब सोसाइटी प्रभावित होंगे या फिर हमारे घर वाले प्रभावित होंगे, तो वो जिम्मेदारी भी समझ लेते हैं। फिर सम्मान, वो समझते हैं कि जैसे सोसाइटी में किसे रिस्पेक्ट देना है, बड़े को रिस्पेक्ट देना है। तो ये वो सच्चाई भी बोलने लगता है। बच्चा जब, जाहिर सी बात है, जब वो सोसाइटी में रहेगा तो सोसाइटी में रहने के वो सच भी बोलेगा और फिर सच्चाई बोलेगा। जो सच होगा वो सच तो बोलेगा।
फिर पांचवा होता है न्याय। जब वो कायदे कानून को समझ लेते हैं और वो नियमों को समझ लेते हैं, सोसाइटी में कुछ गलत होगा तो गलत बोलेगा, सही होगा तो सही बोलेगा, तो वो जो न्याय होता है वो न्याय भी खड़ा हो सकता है न्याय के लिए। फिर यही आता है नैतिक, पहला जो नैतिक विकास के जो घटक में आते हैं, यही आते हैं पहला कि नैतिक अनुभव। नैतिक अनुभव जो आता है ना, वो 0 से 5 वर्ष के में आता है। नैतिक अनुभव बच्चे, इसमें क्या होता है, नैतिक मूल्यों को सीखता है। दूसरे से देख के सीखेगा ना बच्चा। बच्चा किससे सीखता है? बच्चा दूसरे से सीखता है। फिर नैतिक ज्ञान आता है। इसमें जो होता है ना, बच्चा सीख करके नैतिक मूल्यों को सीख करके अपने मूल्यों को समझने लगता है। जब वो बच्चा सीखता है तो फिर वो समझता है कि ये चीज जो हम सीखे वो क्यों है, वो किस लिए उपयोग में आता है, तो वो समझने लगता है नैतिक मूल्यों को। नैतिक विकास के तीसरा चरण है, ये उम्र जो होता है ना 10 से 15 वर्ष होता है। इसमें जो है ना तर्क करके सिद्धांतों को समझने लगता है बच्चा। 10 से 15 वर्ष की उम्र में जब सिद्धांत सब उसके सामने आ जाते हैं तो वो हर एक सिद्धांत के पहलुओं पे वो तर्क करने लगता है, वो रीजनिंग लगाने लगता है, कि सिद्धांतों को समझने लगता है, उसको तर्क करके समझता है। उसमें वो समझ जाता है गलत क्या है सही क्या, वो जो ये गलत और सही का समझ क्या लगा, तर्क करके ही तो करते हैं ना कि ये गलत है ये सही है। तो बच्चा 10 से 15 वर्ष की उम्र में वो समझने लगता है, वो तर्क करने लगता है। चौथा चरण है नैतिक विकास का, नैतिक अभ्यास है। चौथा चरण है नैतिक अभ्यास। 15 वर्ष से अधिक की उम्र के जितना भी चरणों को सीखा है, नैतिक चरणों को जितना भी सीखा है, वो इन सभी को नैतिक चरणों को अपने व्यवहारिक जीवन में अभ्यास करता है, उसको यूज करता है अपने व्यवहारिक जीवन में वो यूज करता है। फिर है संज्ञानात्मक विकास के घटक। संज्ञानात्मक विकास के घटक कौन कौन से होते हैं? पहला है ध्यान होता है। कोई भी इंसान बच्चे को कोई समझाता है तो वो ध्यान देता है। दूसरा होता है सोच है, वो सोचता है। फिर तीसरा होता है समस्या समाधान करता है, वो प्रॉब्लम सॉल्वर बन जाता है, वो प्रॉब्लम सॉल्विंग करने लगता है। तो बच्चा हर एक चीज को, उसके सामने कठिनाई परेशानियां आते हैं तो वो प्रॉब्लम सॉल्व करने लगता है, मतलब किस तरह से हम इस परेशानी से हम बाहर निकले। फिर चौथा है निर्णय लेना, वो खुद इस काबिल बन जाता है, वो खुद निर्णय ले सकता है। फिर पांचवा है भाषा और संचार। बच्चे में क्या होता है, मतलब भाषा और संचार। भाषा एक तरह का क्या है, ये एक माध्यम है किसी एक दूसरे से बात करने का, इसे कहते हैं लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के कुछ मुख्य बिंदु है। पहला बिंदु है कि बच्चे जो है ना, बच्चे अपने विकास के चरणों से गुजरते हैं। बच्चे जो होता है वो अपने विकास के चरणों से होकर गुजरते। दूसरा बिंदु है कि बच्चे अपने विकास के लिए जो है ना स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है? पहला पॉइंट है कि बच्चे अपने विकास के चरणों से होकर गुजरते हैं। दूसरा पॉइंट है बच्चे अपने विकास के लिए स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं। तीसरा पॉइंट है बच्चे का विकास वातावरणों और अनुभवों से प्रभावित होकर होता है। अगर बच्चों का जो विकास होता है ना, वो आस पड़ोस, सोसाइटी, वातावरणों से और अनुभवों से, एक्सपीरियंस से उनका विकास होता है। चौथा जो पॉइंट है वो है कि प्रत्येक चरणों में बच्चे के सोच और समझ में वृद्धि होती है। सही बात है, प्रत्येक चरण में जितना वो जो चरण से वो गुजरेगा, उसके सोच और समझ में वृद्धि होगी, वो उसके साथ वो एक्सपीरियंस भी होते जाएगा। तो ये 4 मुख्य बिंदु थे जीन पियाजे के। और